परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदों को हम नाक रगड़ कर सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत परम दिव्य संत अंजनानंदन वीर श्री हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कितना अच्छा संयोग है? एक तरफ चिंता हरण हनुमान, दूसरी तरफ मनसा पूरण हनुमान, और बीच में बागेश्वर बलवान है। कितना अद्भुत संयोग। एक तरफ चिंता हरण हनुमान जी बैठे, दूसरी तरफ मनसा पूरण हनुमान जी बैठे, अब बीच में बागेश्वर बालाजी। अच्छा संयोग देखो, कथा कहां? चंबल नदी के किनारे, चंबल के किनारे। इसके पीछे एक और मंदसौर जो जिला है, मंदोदरी के नाम से जाना जाता है। अब रावण तो हमारे रिश्ते में अब कुछ समझ लो, कुछ भी लगती हैं भाई, इनसे तो हमारा पुराना नाता है, क्योंकि हमारे इष्ट का भी नाता है। रावण की ससुराल, ऐसा मान लो। तो अब यहां का तो रावण लगा फूफा, कई लोगों का तो लगेगा फूफा, अब जिनका लगेगा सो लगेगा, अपना तो नहीं है। लेकिन मंदसौर मंदोदरी के नाम से जाना जाता है। अद्भुत संयोग है कि रावण की यहां ससुराल, रावण के थे 10 सिर, 10 सिरों में थी रावण के मूंछ, और हनुमान जी के पास थी राम नाम की पूंछ। तो संयोग क्या जुड़ा? उसी रावण की मूंछ को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, और हनुमान जी की पूंछ राम जी की पूंछ से, हनुमान जी की पूंछ से रावण की मूंछ उखड़ गई। मानो हम तुमसे कहना चाहते, रावण है पाप, अत्याचार, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में अगर अत्याचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई। बात याद रखना। आहा, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। पाप से बचना है तो जाप करिए, पाप से बचना है तो जाप करिए। जाप करोगे तो झूठी बात मुंह से नहीं निकलेगी, और झूठी मिथ्या बात नहीं निकलेगी तो पाप कम होगा। क्योंकि खतरनाक है जीभ। जीभ और दांतों की लड़ाई खतरनाक होती है। जीभ पहले आती, दांत बाद में। यही बात है कि जो पहले आता वो लास्ट तक साथ में रहता है, और जो बाद में आता है वो चला जाता है। जैसे दांत बीच में आते हैं और बुढ़ापा आते ही फिर चले जाते हैं। लेकिन एक बात देखना, दोनों एक जगह रहते, जीभ और दांत दोनों एक ही जगह। जीभ इतनी कोमल बेचारी, इतनी कोमल, दांत इतने कठोर। जीभ इतनी दयालु होती है कि दांतों के बीच में अगर अन्न का कण छप जाए तो जीभ पर शांत नहीं बैठती, बार बार वहीं जाकर के उसको निकालने की कोशिश करती, इतनी दयालु। लेकिन दांत, इनकी मत पूछो, दांतों का दाव लगे तो तुरंत कट उड़ा देती जीभ को। दांत बिल्कुल भी रहम नहीं खाते। तो किसी ने कहा कि महाराज जी दयालु का तो जमाना नहीं है, कोई दया दिखावे उसी को काटा जाता, इससे अच्छा तो दया ना करें। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दया करते रहना चाहिए। बोले क्या? हमने कहा जो तुम्हें काट रहा, जो जीव दांतों को बचाने के लिए कि कीड़ा ना लग जाए, अन्न के कण को निकालती, वही दांत इस बिचारी जीभ को दबा देते। लेकिन जब यही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो यही वो जीभ है जो कोने में भी बता देती कि ये भाई साहब खतरनाक है, इनको बाहर करो।
यही जीभ निकलवाती। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, जीभ के कोई हड्डी नहीं, शक्ति पसंद नहीं, शक्ति पसंद ना थी भगवान को, इसलिए हड्डी ना दी इस जवान को। परमात्मा को शक्ति पसंद नहीं, प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान नहीं हारा। तो जीव एकदम नम्र है, विनम्र है, लेकिन ये जीव किस लिए दी? फुल्की का पानी पीने के लिए नहीं। बोले फिर? बोले देखो, उठ पटांग बातें करोगे तो किसी के लिए गाली, किसी के लिए प्रशंसा, झूठी प्रशंसा निकल ही आएगी, या किसी संत महापुरुष का अपमान हो ही जाएगा। तो बोले क्या करें? पाप से बचना है तो बोले भगवान का जाप करें। यही आज की कथा का सूत्र है। क्या? पाप से बचना है तो जाप करें। एक बात और याद रखना मेरे पागलों, बुद्धू आदमी जो होता है, बुद्धू, वो हमेशा निंदा करता है, लेकिन बुद्ध हमेशा निदान करता है। जो बुद्धू होता है वो निंदा करता है, लेकिन जो बुद्ध होता है वो निदान करता है। बुद्ध कभी निंदा नहीं करता, और निंदा से घबराना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में निंदा है तो समझना तुम जिंदा हो। उसी की निंदा है जो जिंदा है। अब जो मर गए उनकी क्या निंदा? एक आदमी आया, महाराज जी हमारे पास बहुत अच्छी घोड़ी थी। घोड़ी? महात्मा बोले अच्छा कैसी थी? अरे महाराज अच्छी एक घोड़ी, बड़ी बड़ी प्यारे कान, पांव, पांव तो क्या कहना, चाल, आहा, रूप, रूप तो इतना सुनहरा, क्या कहना। महात्मा ने कहा है कहां? बोले मर गई। थी तो बड़ी सुंदर लेकिन मर गई। अब किस काम की जब मर गई? उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी कोई निंदा करे परेशान मत हुआ करो, समझ जाना तुम उसके दिल में जिंदा हो, क्योंकि उसके हृदय में तुम्हारे लिए निंदा है? दूसरी बात, व्यक्ति निंदा किसकी करता? जिसकी बराबरी नहीं कर पाता, जिसके सामने। हमारे जैसा तो नहीं था, मंदसौर जैसा। एक हमारा चेला है चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल। चंगीलाल एकदम गंवार आदमी, गांव में रहता था। उसने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। केवल 4, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब कोई भी मिले उसे लगे कि अंग्रेजी झाड़ने का अच्छा मौका है, कुछ भी हो, यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बोलता था। अच्छा, गांव के लोग उसे पढ़ा लिखा समझते थे। कई लोग कहते अरे यार बहुत अंग्रेजी अच्छी आती है आपको। उसे लगता था बारे हम अंग्रेजी बहुत बेटर हो गई। एक बार ट्रेन में गया, रेलगाड़ी में, मंदसौर से भोपाल। डिब्बा में एक भाई साहब की अटैची खो गई, चोरी हो गई। तो सूट बूट पहने वो भाई साहब आए, बोले बताइए श्रीमान जी आपने हमारी अटैची देखी क्या? इसने सोचा अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है। तो ये अंग्रेजी तो बोलता था, मतलब पता नहीं था। उसने पूछा अटैची देखी क्या? इसने अंग्रेजी में कहा यस। जिनकी अटैची चोरी हुई थी उन्होंने कहा देखी है तो देओ, बता। बोले नो 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 नो। तो उसने कहा कि यार बड़े बेकार आदमी हो, ऊपर से एक तो तुम अटैची चोरी करते हो, ऊपर से तुम मना करते हो, हम 4 थापाड़ा लगाएंगे, गाल लाल हो जाएगा। बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आदमी को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने 4 झापड़ जोर से दिए, सच में गाल लाल हो गया। इन्होंने कहा थैंक यू तो कह ही दियो। बोले थैंक यू। बताओ, ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे होते हैं,
जो पढ़ते तो हैं पर अर्थ समझ में नहीं आता। अर्थ समझ में आ जाए तो कामा हो जाए। और हम भी वही कहना चाहते हैं कि बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो पर उसके बारे में पता ना हो तो हम लोग फिर उसकी सम्मान नहीं जान पाते, उसकी महिमा नहीं जान पाते। उसी प्रकार हनुमान चालीसा है, अर्थ के भंडार से भरा पड़ा है। और जो हनुमान चालीसा के अर्थ को समझ जाता वो फिर हनुमान जी से ही अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर पाता है। उसे सब कुछ इन्हीं से मिल जाता। और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवताओं को चित्त में रखते नहीं है, और देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वीर बजरंग बली जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। बंधन में तो समझ गए, बंधन में मतलब होता काया का बंधन, माया का बंधन, रोग का बंधन। कई लोगों को लोगाई का बंधन होता है, हाँ? लोगाई का बंधन। एक बार एक जगह भागवत हो रही थी, पंडित जी ने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हाथ उठा। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम तो स्वर्ग जाएंगे। मंद सौर का एक चंगी लाल हाथ नीचे करे बैठा। पंडित जी बोले तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है क्या? अरे बोले आप कह रहे स्वर्ग जाना, हमारी लोगाई कह रही थी कथा सुनकर सीधे घर आना वरना टांग तोड़ देंगे। बताओ, कई लोगों को ये भी बंधन ही है, इसका नाम भी एक बंधन है। और हम क्षमा करें और की तो नहीं कहते, हनुमान जी के भक्तों की हम कह सकते हैं कि हनुमान जी के भक्त जितने भी हैं वो सब बंधनों से मुक्त रहते, स्वतंत्र रहते, क्योंकि हनुमान जी परम स्वतंत्र हैं। लेकिन अब किसे समझाएं? समझदार हो तो समझाएं। हनुमान जी की लीला और कथा समझदार को ही समझ में आती। ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही थी। पंडित जी बोले देखो मरना सबको है, मृत्यु अटल है, इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन सब मरेंगे। सब रोने लगे। पंडित जी ने देखा बड़ा विचित्र गांव है, हमने कहा सब मरेंगे सो सब रो रहे हैं। लेकिन एक आदमी हंस रहा था। पंडित जी बोले सब रो रहे तुम हंस क्यों रहे? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं है। बताओ बताओ। बोले हम इस गांव की नहीं, इसलिए हम क्यों रो रहे हैं, इसलिए हम हंस रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। अब बाद में हमने जब पता किया तब पता चला कि वो यही मंदसौर का था। लेकिन हम आपसे जो कहना चाहते हैं, मीठी बात यह है कि कैसा भी बंधन हो, माया का बंधन, कामना का बंधन, रोग का बंधन, जेल का बंधन, शत्रु का बंधन, टोटका का बंधन, प्रेत का बंधन, कैसा भी बंधन हो, अगर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंद महासुख होई। देखो दुनिया को देखना है तो आंखें ठीक रखो। आंखों का आइकॉन बढ़िया होना चाहिए, नजर बढ़िया होनी चाहिए। दुनिया को देखना है तो आंखें ठीक रखो, लेकिन अगर खुद को देखना है तो आंखें और दर्पण दोनों ठीक रखो। खुद को देखना है तो दोनों ठीक होना चाहिए। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर दूसरों को उपदेश देना है तो केवल हनुमान चालीसा रटो, लेकिन अगर हनुमान चालीसा से खुद को कुछ पाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। है सुख। अच्छा सुख किसे कहते? संतो दुख की निवृत्ति को सुख कहते। दुख मिट जाए सो सुख। भाई पेट दर्द हो रहा, पेट दर्द ठीक हो जाए सो खुशी है? भूख लगी भोजन मिल जाए सुखी। मकान नहीं है मकान हो जाए सुखी है, ये है सुख। लेकिन इसी सुख के बाप का नाम है महासुख। मतलब कभी दुख हो ही ना, उसी का नाम है महासुख। और हनुमान जी के चालीसा को पढ़ने वाले को सुख नहीं महासुख प्राप्त होता है, उससे दुख कभी मिलता ही नहीं है। ये महासुख है। दूसरी बात, लेकिन किसको? पाठ कर जोई। कोई वृंदावन के एक महात्मा, आहा क्या कहना उनकी भक्ति का, धन्य है। वृंदावन के एक महात्मा नित्य भागवत का पाठ करते, प्रातः काल भागवत का पाठ करते, दोपहर संध्या।
दिन भर पाठ करते और पाठ से थोड़ा निवृत्त होते, भोजन पानी बनाने जाते, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मुख से जाप करते। महाराज जी पाठ करते करते उनको भागवत सिद्ध हो गई। हम आपको ये सत्य घटना बता रहे हैं। आहा, वृंदावन में झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे, भागवत का नित्य पाठ करते थे। पाठ करते 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 इतनी सिद्धि आ गई कि साक्षात कृष्ण भगवान उनके श्लोक बोलने पर उनकी ही कुटिया में लीला करते हुए प्रकट हो जाते हैं। ये पाठ की महिमा है। जब पाठ सिद्ध हो जाता है तो जो पाठ में लिखा होता वो फिर चित्र में नहीं चरित्र में प्रकट हो जाता है। आहा, ऐसे ही एक और महात्मा वृंदावन के मनमोहन दास बाबा वृंदावन की लताओं में रहते थे, संतों की शीत प्रसादी पाते थे। शीत प्रसादी जानते हो? जब महात्मा भोजन कर ले तो जो पत्तल में बचे उसी को बटोर कर भोजन करते थे। एक बार देरी हो गई, भजन में मन लग गया, दोपहर के 2 बज गए। महात्मा ने देखा कि आज तो शीत प्रसादी मिलना मुश्किल, भागे भागे गए। महात्माओं ने प्रसाद पा लिया था, पत्तल फेंक चुके थे। फेंके हुए पत्तलों में से थोड़ा थोड़ा अन्न का दाना बटोरा। बागेश्वर धाम सरकार की जय। इसके आगे की कथा को सुनने के लिए आप लोग दूसरे दिन की वीडियो में सुन सकते हैं। कथा पसंद आए तो इस चैनल को सपोर्ट करें।